फोर इडियट बना देना कल को, 250 करोड़ 300 करोड़ में फोर इडियट भेज देंगे हम। सर भूल भुलैया इतनी कल्ट मूवी थी सर, आपने वो क्यों नहीं किया सर सेकंड और थर्ड? बेटा मुझे निकाल दिया था। अगली पार्ट 2 के लिए मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे 11 दिन का फास्ट करने वाला हूँ, अगर उन्होंने जल्दी जल्दी नहीं बनाई तो। गोलमाल रिटर्न्स वो मेरी वन ऑफ द वीक फिल्म्स। एज वी स्पीक बॉलीवुड का क्या हाल है ये हर किसी को पता है, और इस बुरे हाल में बॉलीवुड ने अपने आप को री इन्वेंट करने की जगह एक इजी वे आउट, या फिर ये कहा जा सकता है कि एक कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ लिया, और ये इजी वे आउट है फोर्स सीक्वल्स बनाने का। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीक्वल्स बनाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये सीक्वल्स इसलिए नहीं बनाए जा रहे क्योंकि ये एक अच्छा पार्ट 2 बनाना चाहते हैं। ये सीक्वल्स हेवीली एंड मैसिवली रिलाई करते हैं ऑन नॉस्टैल्जिया बेटिंग। इन सीक्वल्स की पुअर प्रोडक्शन क्वालिटी और पुअर स्टोरी टेलिंग देखते ही पता चल जाता है कि ये सीक्वल्स ट्रीट करे जा रहे हैं नॉट एज अ क्रिएटिव एंडेवर बट सिंपली एज कैश काउ प्रोजेक्ट्स। गोलमाल 5, हेरा फेरी 3, बॉर्डर 2, हंगामा 3, कभी खुशी कभी गम पार्ट 2, डॉन 3, पठान 2, वेलकम टू द जंगल, नायक 2, धमाल 4, फोर इडियट्स एंड खोसला का घोसला 2। अब इन सारे सीक्वल्स में से एक या दो सीक्वल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सीक्वल्स किसी ने नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे सीक्वल्स अनाउंस हो चुके हैं और इनमें से काफी सारे तो प्रोडक्शन एंटर कर चुके हैं। ऑल्दो बॉलीवुड में अनवांटेड सीक्वल्स हमेशा से बनते रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। वेलकम बैक, हंगामा 2, टोटल धमाल और जिस्म 2 जैसे अनवांटेड सीक्वल्स पहले भी बने हैं और ये लिस्ट भी बहुत लंबी है। मिड 2000 से लेकर राउंड अबाउट 2012 से 2014 के बीच एक ट्रेंड, एक वेव चली थी सीक्वल्स बनाने की, लेकिन इस दौरान जो सीक्वल्स बनाए गए उनमें से ज्यादातर सीक्वल्स ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट नहीं करे, आउटराइटली वो रिजेक्ट हुए, और साथ ही प्रोड्यूसर्स के लिए ये प्रोजेक्ट्स मनी लूजिंग प्रोस्पेक्ट साबित हुए। फॉर एग्जांपल 2012 में आई राज 3, 2012 में आई जिस्म 2, 2005 में आई दीवाने हुए पागल, ऑल्दो हिलेरियस फिल्म एंड आई पर्सनली एब्सोल्युटली लव दैट फिल्म, लेकिन वो फिल्म भी थिएटर पे एक्सेप्ट नहीं करी गई। जमला पगला दीवाना 2, रागिनी एमएमएस 2, राज रीबूट, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, मर्डर 3, सरकार 3, हेट स्टोरी 3। तो बॉलीवुड में अनवांटेड और फोर सीक्वल्स हमेशा से बनते आए हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों में 20-25 साल पुरानी आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों को उठाकर उनके सीक्वल्स बनाने का एक बहुत ही डेंजरस और अब्सर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। गदर 2 जैसी एब्सोल्युटली सेंसलेस एंड एब्सोल्युटली फोर्स सीक्वल के मैसिव हिट होने के बाद इंडस्ट्री में एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो गया। प्रोड्यूसर्स को बहुत ही क्लियरली ये दिख गया कि नई कहानियों में इन्वेस्ट करना, नई कहानियों पर फिल्में बनाना कम्स एट एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, टेकिंग गदर 2 एज एन एग्जांपल, पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को उठाकर उनका सीक्वल बनाने का रिस्क टू बेनिफिट रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। प्रोड्यूसर्स को तो यहां पर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखी ही जिसको वो जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स के साथ साथ टॉप बॉलीवुड ए लिस्ट एक्टर्स जो अब अपने लेट 50s से लेकर अर्ली 70s में हैं और साथ ही ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड पे आ गए हैं, लेकिन आज भी बनना उनको हीरो ही है, उनको भी ये दिख गया कि ये एब्सोल्युटली सेंसलेस लो एफर्ट फार्मूला कैन वर्क वंडर्स फॉर देयर करियर्स, और साथ ही दे कैन चार्ज इनसेन अमाउंट्स ऑफ मनी एज फीस इवन एट दिस वेरी फेडिंग पॉइंट इन देयर करियर्स। फॉर एग्जांपल सनी देओल ने गदर 2 के लिए 8 से 15 करोड़ चार्ज करे, और इतनी कम फीस गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर के लिए क्यों करी थी चार्ज? क्योंकि गदर 2 से पहले पिछले 12 से 15 साल में सनी देओल की एक सोलो हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन गदर 2 अपने नॉस्टैल्जिया बेटिंग के चलते एक सरप्राइज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है। सनी देओल का डूबता करियर बच जाता है, और इसके बाद आती है सनी देओल की जाट। जाट के लिए सनी देओल ने कितनी फीस चार्ज करी? 50 करोड़ रुपए। जाट फिल्म का टोटल बजट कितना था? बजट था 100 करोड़। और जाट इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कितनी कलेक्शन करके निपट गई? डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे जाट रो पीट के धक्के लगा के, मुझे आज भी याद है, जबरदस्त तरीके से उसको प्रमोट करा गया था सोशल मीडिया पे, तब भी वो मात्र 90 करोड़ बना पाए। तो लॉजिकली अगर सनी देओल के फैंडम पे, सनी देओल के नाम पर फिल्म चलनी होती तो जाट भी 250 से 300 करोड़ कमाती। अगर गदर 2 जितना नहीं तो कम से कम गदर 2 की आधी कलेक्शन तो करती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो लॉजिकली गदर 2 सनी देओल की सो कॉल्ड फैन फॉलोइंग पर नहीं चली, बल्कि वो चली प्योरली नॉस्टैल्जिया वैल्यू पर। गदर के फर्स्ट पार्ट ने लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी जगह बना रखी थी, और वही नॉस्टैल्जिया लोगों को थिएटर तक खींच लाया। और सनी देओल को लेके ये जो फॉर्मूला चल रहा है उसको बड़े ही शातिर तरीके से किसने आइडेंटिफाई किया? बॉर्डर के मेकर जेपी दत्ता साहब की बेटी निधि दत्ता ने। और आनंद फानंद में ही क्या बना डाला? बॉर्डर 2। बिल्कुल यही फॉर्मूला अब सुपरस्टार सलमान खान अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए रेप्लिकेट करते नजर आएंगे। सलमान खान की पिछली 6 साल में आई सारी फिल्मों ने सलमान खान के लिए इतनी गहरी कब्र खोद दी है कि अब उस कब्र से निकलने के लिए सीडी बनाया जाएगा सलमान खान की पुरानी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों के सीक्वल्स। और इस प्रोसेस की शुरुआत सलमान खान कर चुके हैं बाय ऑफिशियली अनाउंसिंग किक 2। करण जौहर भी अपने डूबते हुए प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन, जिसकी पिछली 8 से 10 फिल्में मैसिवली फ्लॉप रही हैं, उसको बचाने के लिए यही सीक्वल्स वाला फॉर्मूला रेप्लिकेट कर रहे हैं, बिकॉज ही रिसेंटली अनाउंस्ड कि वो अपना नेक्स्ट डायरेक्टोरियल जो फिल्म बना रहे हैं वो होगा कभी खुशी कभी गम पार्ट 2। पर यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज के टाइम पर करण जौहर K3G2 में ऐसी K3G
1 जैसी कास्ट को दोबारा पुल ऑफ कर पाएंगे? इट्स नियरली इम्पॉसिबल। हेरा फेरी 3 को लेके हर किसी को पता है कि पिछले 2-3 साल से दबा के बवाल चल रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस हेरा फेरी 3 बननी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस फिल्म के असली सोल थे उस फिल्म के राइटर नीरज वोरा साहब, जो अब नहीं है दुनिया में। फिर हेरा फेरी ने पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को एक पीक पर लाके छोड़ दिया था। उसके बाद जॉन अब्राहम के साथ सीक्वल 3 यानी कि हेरा फेरी 3 को अनाउंस भी करा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, पोस्टर तक छप गए थे, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। एंड टू बी ऑनेस्ट ग्रेट कि वो कभी नहीं बन पाई। लेकिन फिर पिक्चर में आते हैं कंटेंट क्रिएटर अक्षय कुमार, जो पिछले 10 साल से एक सिंगल हिट फिल्म ढूंढ रहे हैं जो शायद उनको 500 करोड़ के क्लब में एंट्री दिला दे। और अपने डूबते करियर को बचाने के लिए उनको क्या दिखता है? हेरा फेरी, और वो खरीद लेते हैं हेरा फेरी के राइट्स। फिर बलि का बकरा बनाया जाता है हेरा फेरी की लेगेसी को बाय अनाउंसिंग हेरा फेरी 3। 20 लंबे साल गुजर चुके हैं, फिर हेरा फेरी यानी हेरा फेरी 2 को आए। राजू बाबूराव और श्याम की जब जो फील थी, क्या वो अब आ पाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। क्या जो ह्यूमर, जो जोक्स तब फनी थे, अब वो फनी हो पाएंगे? हाईली अनलाइकली। ये एक्सट्रीमली हार्ड ट्राई करेंगे हेरा फेरी 3 में उसी ह्यूमर को रिक्रिएट करने की, लेकिन 20 साल बीत चुके हैं, वो क्रिंज ना हो जाए। बट जस्ट लाइक गदर 2 एंड बॉर्डर 2, द फैक्ट रिमेन्स कि फिल्म अच्छी हो ना हो, लेकिन नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे मोटा पैसा तो छाप ही लेगी। और साथ ही लगे हाथ शायद अक्षय कुमार साहब का 500 करोड़ की फिल्म क्लब में शामिल होने का सपना भी पूरा कर दे। भागम भाग एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है और अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म है। तो क्या भागम भाग 2 की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। क्या भागम भाग गोविंदा साहब के आइकॉनिक कैरेक्टर, उनकी आइकॉनिक कॉमेडी टाइमिंग के बिना बन सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन फिर भी भागम भाग 2 अक्षय कुमार के साथ अनाउंस हो चुकी है और मोस्ट लाइकली गोविंदा साहब को रिप्लेस करेंगे अक्षय खन्ना साहब। नाउ अक्षय खन्ना इज अ ट्रेमेंडस एक्टर, लेकिन जब आप भागम भाग के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में आते हैं अक्षय कुमार अकेले नहीं, अक्षय कुमार और गोविंदा। ये फिल्म भी गारंटीड पैसा कमा लेगी, लेकिन क्या ये फिल्म उतनी ही फनी होगी जितना पहला पार्ट था? क्या ये फिल्म आपको उस तरह से यादगार बनेगी आपकी जो पहला था? आई डोंट थिंक सो। 3 इडियट्स एक आइकॉनिक फिल्म है बॉलीवुड की, लेकिन थिंक अबाउट दिस, दाव पर क्या है? आमिर खान साहब का डूबता करियर। तो इसको बचाने की होप आमिर खान साहब को दिख कहां रही है? 4 इडियट्स में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी। नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या 3 इडियट्स के सीक्वल की जरूरत थी? सितारे जमीन पर बनी एट अ बजट ऑफ 100 करोड़ और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल करने के बाद कमा पाई मात्र 160 करोड़। अब इन एक्चुअलिटी सितारे जमीन पर वाज एक्सपेक्टेड टू मेक समवेयर बिटवीन 350 टू 400 करोड़। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तारे जमीन पर है एक सुपर डुपर लेगेसी हिट फिल्म, और वो खाली फिल्म हिट ही नहीं थी, तारे जमीन पर लोगों के दिलों में बस गई थी। उसका सीक्वल है तो पैसे तो कमाने चाहिए थे, और सितारे जमीन पर को मार्केट भी हेवीली सीक्वल बताकर ही करा गया, लेकिन स्टिल इट फेल्ड टू अर्न एज मच इट वाज एक्सपेक्टेड टू अर्न। अब एक ट्रू ब्लू सीक्वल टेक्निकली और लॉजिकली होना चाहिए। द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी, द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स शोन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। कहानी शुरू हुई थी पहले पार्ट में, अब वो कहानी एक्सपैंड होगी, कैरेक्टर्स आगे बढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। ये होता है एक ट्रू ब्लू सीक्वल का एक सिंपल सा फॉर्मेट। लेकिन बॉलीवुड ने रिसेंट टाइम्स में जो 4 सीक्वल्स बना के मोटा पैसा पोटेंशियली छापा जा सकता है, उसके लालच में इस बेसिक लॉजिक को भी ओवरराइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, भूल भुलैया 2 की कहानी का भूल भुलैया 1 की कहानी की एक्सटेंशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। भूल भुलैया 1 की कहानी ने एक बेहतरीन तरीके से पैरानॉर्मल इवेंट्स और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कॉमेडी के साथ ब्लेंड करके हमारे को दिखाया, व्हाइल भूल भुलैया 2 ने सिर्फ और सिर्फ कैश ग्रैब करने के लिए भूल भुलैया 1 का नाम बोरो किया, और फिल्म की कहानी, भूल भुलैया 1 की कहानी को आगे तो क्या ही बढ़ाती, पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को उठाया, हर चीज को सेम उठाया। इनफैक्ट कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग भी अक्षय कुमार जैसी करने की कोशिश करी, और कहानी थी एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और फिर इसी कैश ग्रैब फॉर्मूले को भूल भुलैया 3 के साथ कंटिन्यू करा। अब आप पूछेंगे कि इस बीच में खोया क्या? खो गई भूल भुलैया 1 की कहानी की एसेंस, और खो गया भूल भुलैया 1 का लेजेंडरी स्टेटस। रेस 1 और रेस 2 की कहानी रिलेटेड थी, लेकिन फिर रेस 3 लेकर आ गए भाई, और जहां भाई हैं वहां तो कहानी होती ही नहीं। रेस एक फैंटास्टिक ट्रिलॉजी बन सकती थी अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 से लेके पार्ट 3 तक सेम ही कहानी को एक्सटेंड करा जाता और सेम ही कैरेक्टर्स को और डेवलप करा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेस 3 ने पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को कूड़े के डब्बे में डाल दिया। सितारे जमीन पर इजीली तारे जमीन की कहानी से बहुत कुछ बोरो कर सकती थी। ईशान अवस्थी अब क्या कर रहा है, उसके घर वालों का क्या सोचना है, आमिर खान का कैरेक्टर अब क्या कर रहा है, और भी बहुत कुछ तारे जमीन की कहानी से कंटिन्यू करा जा सकता था इनटू द स्क्रीन प्ले ऑफ सितारे जमीन पर। लेकिन नहीं, कैश ग्रैब के लालच में इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहानी को फर्दर डेवलप करने के बजाय, असली अच्छे राइटर्स के साथ काम करने के बजाय शॉर्टकट मारा, एक ऐसी फिल्म उठाई जिसके मल्टीपल पहले ही रीमेक्स बन चुके हैं, तो स्क्रिप्ट और कहानी रेडीमेड इनको मिल गई और उसी को छाप दिया तारे जमीन पर। मैं आज भी ये कहता हूं, और मैंने उस रिव्यू में भी ये कहा था कि सितारे जमीन पर अगर कंटिन्यूड स्टोरी दिखाती सितारे जमीन के कैरेक्टर्स की, तो वो फिल्म मैसिव हिट होती। पिछले 8 से 10 सालों में 3 ऐसे अच्छे एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली मेड सीक्वल्स का नाम बता दो जो बॉलीवुड ने हमारे को दिए, और मैं उन सीक्वल्स की बात कर रहा हूं जिनकी कहानी कंटिन्यूएशन में चल रही है, फ्रॉम 1 पार्ट टू द सेकंड टू द थर्ड। है ही नहीं, बस पहली
ही आइकॉनिक फिल्म का नाम यूज करना है, उसको सीक्वल में लगाना है, कहानी चाहे जो भी हो, कोई लेना देना ना हो, बस वहां से कैश को ग्रैब करना है। इन सीक्वल्स में कहानी ना के बराबर और इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी ओरिजिनल फिल्म की क्वालिटी से तो चीप होती ही है, लेकिन साथ ही एब्सोल्युटली शेमलेसली ये अपनी मार्केटिंग के लिए भी हेवीली रिलाई करते हैं ओरिजिनल फिल्म के म्यूजिक पर। भूल भुलैया 2 और 3 में टाइटल ट्रैक कोई क्रिएटिवली नया नहीं बनाया गया, बल्कि भूल भुलैया 1 का ही गाना उठाया, उसको पार्ट 2 में और पार्ट 3 में अलग अलग तरीके से रीमेक कर दिया। बॉर्डर 2 जैसी चप्पल छाप फिल्म जो होने वाली है, उसको हेवीली मार्केट करा जा रहा है एज वी स्पीक, प्योरली ऑन द बैक ऑफ संदेश से आते हैं ओरिजिनल सॉन्ग्स रीमेक। और देख लो हुआ क्या, वरुण धवन ने हक दिया उस गाने में। गदर 2 और सिंघम 3 जैसे सीक्वल्स में भी जो नोटिसेबल गाने हैं वो नए गाने नहीं है जो इन्होंने क्रिएट करे हैं इन सीक्वल्स के लिए, वो गाने हैं पहली फिल्मों से। ये अपने सीक्वल्स को ओरिजिनल गानों तक पर नहीं बेच पा रहे हैं। बॉलीवुड सीक्वल्स के साथ हमेशा से इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, दबंग 2, फिर हेरा फेरी, लगे रहो मुन्ना भाई, डॉन 2, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, भूतनाथ 2, सरकार 2 एंड भेजा फ्राई 2, ऑल दीज सीक्वल्स वर एक्चुअली रियली प्रीटी गुड सीक्वल्स। कैश ग्रैब सीक्वल्स अब इतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव इसलिए बन गए हैं क्योंकि आजकल फिल्में बन गई हैं मोर अबाउट कलेक्शन रादर देन बीइंग अबाउट क्रिएटिविटी एंड एक्चुअल कंटेंट। फिल्म की कहानी वहानी को छोड़ो, ये बताओ कि फिल्म कमाएगी कितना। और ये कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हाफ ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज बिजनेस। लेकिन अब ये बिजनेस का एस्पेक्ट हाफ नहीं रहा है फिल्म मेकिंग प्रोसेस का, ये बन गया है 95% ऑफ इट। और इसी के बीच दब के मर चुकी है द एसेंस ऑफ गुड सीक्वल्स। इस टाइम जो सीक्वल्स बन रही है बॉलीवुड में, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि जिन फिल्मों का ये फोर्स सीक्वल बना रहे हैं, उन फिल्मों की कहानी कभी भी दिमाग में ये रखते हुए लिखी गई ही नहीं थी कि इसका सीक्वल बनेगा आज से 20 साल के बाद। वो अपने आप में ही नियरली कंप्लीट फिल्म्स थी। फॉर एग्जांपल गदर 1, बॉर्डर 1, कभी खुशी कभी गम, 3 इडियट्स एंड भागम भाग, ऑल दीज फिल्म्स वर कंप्लीट फिल्म्स इन देमसेल्व्स। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो कैश ग्रैब सीक्वल्स आ रहे हैं, इनकी ओरिजिनल फिल्म्स आज से 20-25 साल पहले आई थी। जिन एक्टरों ने इन आइकॉनिक फिल्मों में आइकॉनिक किरदार निभाए थे, वो एक्टर उस टाइम अपने यूथ में थे। अब वही एक्टर रिटायरमेंट एज के भी पार हो चुके हैं। सनी देओल 70 साल का हो चुका है। बॉर्डर 2 के ट्रेलर में बॉडी सूट पहना के ताकि ठाडा लगे वो, और साथ ही डी एज करा गया है फेस को। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार ऑफिशियली पेंशनर्स हैं इस टाइम। लेकिन इनको आज की डेट में भी जबरदस्ती रिवाइव करने हैं वो कैरेक्टर्स जो इन्होंने प्ले किए थे अपने लेट 20s या फिर मिड 30s में। मतलब एक्टर से लेके प्रोड्यूसर तक हर कोई इस हार्ड अनइग्नोरेबल फैक्ट को इग्नोर करके सीक्वल बना देता है। अब आप पूछो कि इस फैक्ट को इग्नोर करा क्यों जाता है, और इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, और वो है द इनसेन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर एज वेल एज फॉर द लीड एक्टर ऑफ द फिल्म दैट कम्स विद द मेकिंग ऑफ सच कैश ग्रैब सीक्वल्स। मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूं कैसे। अब बनाया जा रहा है एक सीक्वल, तो प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से उस सीक्वल में क्या दिखना चाहिए? उस सीक्वल में दिखनी चाहिए एडवांसमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग गोइंग इनटू दैट सीक्वल, ताकि सीक्वल पहले पार्ट की लेगेसी को कंटिन्यू करे और सीक्वल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो पहले पार्ट से। लेकिन नॉस्टैल्जिया बेटिंग वाली पिक्चरें उठाकर प्रोड्यूसर्स कर क्या रहे हैं, इस चीज का एब्सोल्यूट रिडिकुलस ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल बॉर्डर 1 प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज कितनी सुपीरियर है होगी बॉर्डर 2 से, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बॉर्डर 2 का सारा ट्रेलर ग्रीन स्क्रीन पे था। गदर 1 उस टाइम के हिसाब से वाज अ वेरी वेल मेड फिल्म, और गदर 2 की प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी ही चप्पल छाप है। प्रोड्यूसर को अच्छे से पता है कि इस फिल्म का पुल नॉस्टैल्जिया है। पुरानी फिल्म से एक्टर के 4 आइकॉनिक डायलॉग्स चिखवा के बुला दो। पुरानी फिल्म के सुपर डुपर हिट 2 पुराने गाने उठाओ और उनको रीमेक कर दो, और सोशल मीडिया पे फेक पीआर मार्केटिंग धड़ल्ले से कर दो कि देखो नॉस्टैल्जिया वापस आ गया। अब जब इसी के चलते धड़ल्ले से टिकटें बिकेंगी, तो प्रोड्यूसर को क्या इंसेंटिव दिखेगा ज्यादा दिमाग लड़ा के ज्यादा अच्छा सीक्वल बनाने में। अब इस कैश ग्रैब सीक्वल के हीरो को क्या इंसेंटिव मिलता है वो बताता हूं। नंबर 1, इनक्रेडिबली हाई फीस। और एक्टर ये हाई फीस आंख बंद करके कमांड क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि पहली फिल्म लेजेंडरी उसकी वजह से बनी थी, तो लोग तो मुझे ही देखने आ रहे हैं, मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। एंड नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव एक एक्टर के लिए कैश ग्रैब सीक्वल करने का ये है कि उसका डूबता करियर शायद बच जाए। सनी देओल सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। अब इसी प्रोड्यूसर और एक्टर के पैसे के लालच के बीच दब के क्या मर जाता है? सीक्वल्स बनाने के लिए नए और यंग लोगों से आते आइडियाज, अच्छी स्क्रीन राइटिंग, अच्छे प्रोडक्शन नुआंसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मर जाती है अपॉर्चुनिटी उन यंग डायरेक्टर्स के लिए, उन यंग राइटर्स के लिए जो एक्चुअली एक अच्छा सीक्वल बना सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस का मालिक है, उसको चला रहा है 70 साल का बुढ़ा, और वो स्टक है अपनी पहली फिल्म की कहानी में। उसको खेलना है एकदम सेफ। उसको अच्छी तरह से पता है कि पुराने ही प्रोडक्शन क्रू को लाओ, बहुत ही कम लागत लगाओ, 75-80 करोड़ में 100 करोड़ में फिल्म बनाओ और नॉस्टैल्जिया पे बेचो इसे, 500-600 करोड़ बन जाएंगे। क्यों नए डायरेक्टर
राइटर्स को राइटर्स पे पैसा लगा के रिस्क लेना है। कुछ सीक्वल्स जैसे हीरोपंती 2, बागी 2 और 3, ग्रैंड मस्ती, सत्यमेव जयते 2 और हाउसफुल 5 तो देखने के साथ ही क्लियरली लगते ही ऐसे है कि ये बनाए ही गए हैं प्राइमरीली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। I mean, किसने मांगी थी हीरोपंती 2? कौन देखना चाहता है बागी 2 और 3? मस्ती का जो रीसेंट सीक्वल आया है जिसको मैंने रिव्यू भी किया था, इट हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स बॉलीवुड हैज मेड इन द पास्ट डेकेड। और सीक्वल्स का बजट बताएंगे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। हीरोपंती 2 का 115 करोड़ बजट और साथ ही बागी 4 का जो अभी वाहियाती आई है टाइगर श्रॉफ की, उसका कितना बजट था? नियरली 80 से 100 करोड़। कहीं से भी देख के लगता है कि इसकी प्रोडक्शन में इतना पैसा गया होगा। इनक्रेडिबली इन्फ्लेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट दिखाई जाती हैं और अगर आपको जानना है कि प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों करते हैं, इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्यों दिखाते हैं, तो मैंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग वाली वीडियो में इसको बहुत ही सिंपली ब्रेक डाउन करा हुआ है। और आने वाले टाइम में ये फोर्स सीक्वल्स का ट्रेंड रुकेगा नहीं बल्कि और ज्यादा खराब होगा। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि ये सीक्वल्स अब वेंचर करते जा रहे हैं, पार्ट बनते जा रहे हैं बड़े फिल्म यूनिवर्सेस का। और ये एक और बड़ी प्रॉब्लम, इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अच्छे सीक्वल्स के लिए। पहले तो चलो एक फिल्म आई, उसका एक सीक्वल बना दिया, बात खत्म। लेकिन एक फिल्म यूनिवर्स में एक फिल्म तो है नहीं, वहां तो मल्टीपल फिल्म्स और उन फिल्म्स के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स और उन मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले मल्टीपल एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में पठान 2 है, टाइगर 3 है और वॉर 2 है। अब तुमसे एक ढंग का सीक्वल तो बन नहीं रहा, लेकिन ट्रेंड के चलते और लालच के चलते तुमने हाथ डाल लिए क्रिएशन में ऑफ अ फिल्म यूनिवर्स, जहां पे तुम्हारे को एक सीक्वल नहीं बनाना बल्कि उस यूनिवर्स में तुम जितनी जोर जबरदस्ती की फिल्मों को घुसेड़ रहे हो, उस हर फिल्म का एक फॉलो अप या फिर सीक्वल बनाना है। नो वंडर कुत्ते जैसा हाल क्यों हो रखा है वाईआरएफ का इस टाइम। स्त्री 1 और स्त्री 2 के स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग और फील के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्री 2 एक हॉरिबल सीक्वल है, इट इज अ वेरी डिसेंट फिल्म, बट इट इज नोवेयर क्लोज टू हाउ गुड स्त्री 1 वाज। क्योंकि स्त्री 1 को बनाया था राज और डीके ने और दूसरे पार्ट में राज और डीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अब सबसे बड़ा डर यही है लोगों के दिलों में कि मैडक भी वाईआरएफ के रास्ते नक्शे कदम पे ना चल दे और बर्बाद ना हो जाए इस यूनिवर्स के चक्कर में। एक फिल्म का यूनिवर्स साउंड तो बहुत ही बढ़िया करता है, लेकिन इस यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए, इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए चाहिए इनक्रेडिबल राइटिंग विद इनक्रेडिबल डायरेक्शन टैलेंट, जो यूनिवर्स की फिल्मों में आने वाले हर सीक्वल को बेहतर से बेहतरीन बनाए। लेकिन अभी तक ऐसा इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में तो देखने को नहीं मिला। हॉरर बॉलीवुड में आज तक नियरली एक कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड जॉनरा रहा है, लेकिन विक्रम भट्ट और उसके परिवार वालों ने एक के बाद एक सीक्वल बना के इसकी भी मैया पोत दी है। 2008 में आई 1920, 2012 में आई 1920 इविल रिटर्न्स, 2016 में 1920 लंदन, 2018 में 1920 थक गया तो उसका नाम रख दिया 1921, फिर 2023 में वापस 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट आ गई। इस पूरी फ्रेंचाइजी में से शायद एक 1920 किसी ने देखी हो, बाकी सारी विक्रम और पूजा भट्ट ही बैठ के देख रहे हैं और डर रहे हैं। तुम्बाड़ 1 की मैसिव लेट सक्सेस जो उसको मिली और अप्रिसिएशन जो लोगों से उसको मिली, उसके चलते तुम्बाड़ 2 आ तो रही है, लेकिन तुम्बाड़ 1 के डायरेक्टर अनिल बारवे और तुम्बाड़ 1 के राइटर और प्रोड्यूसर आनंद गांधी, इन दोनों सोल्स ऑफ तुम्बाड़ 1 ने छोड़ दिया है तुम्बाड़ 2 को। तो बस अब होप कर सकते हैं कि तुम्बाड़ 2 तुम्बाड़ जितनी ही अच्छी हो। सीक्वल्स की प्रोडक्शन और फंक्शनिंग को जितना कॉम्प्लिकेटेड और डिबेटेबल बना दिया है ना बॉलीवुड ने आज के टाइम पे, इतना वो है नहीं। सीक्वल्स आर वेरी सिंपल इन नेचर। सीक्वल्स उन फिल्मों के बनाए जाए जो एक्चुअली सीक्वल्स को डिजर्व करते हैं। ऐसी कहानियां जो अपने आप में कंप्लीट हैं और एक लेगेसी पेडेस्टल पे खड़ी हैं, उनको वही रहने दिया जाए, उनकी लेगेसी को बर्बाद ना किया जाए। वो लोग जो ओरिजिनल फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं और शायद अब राइटर्स या फिर डायरेक्टर्स हैं और उस फिल्म को समझते हैं, अपनी करंट जनरेशन को समझते हैं, उनको ज्यादा मौका दिया जाए सीक्वल्स बनाने के लिए। टी सीरीज, साजिद नाडियाड वाला ग्रैंडसन और पूजा एंटरटेनमेंट जैसे मनी हंग्री और एब्सोल्युटली विजनलेस प्रोडक्शन हाउसेस जो सबसे ज्यादा रीमेक्स बनाते हैं, सबसे ज्यादा सीक्वल्स बनाने में इस टाइम इन्वेस्टेड हैं, उनके हाथ से ये पावर किसी ना किसी तरह से डिस्पोज हो जाए। सीक्वल्स बनाने का ये प्रोसेस इतना सिंपल है, ऐसे चलना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड ने इसको भी लालच के चलते बर्बाद कर दिया। नॉस्टैल्जिया को मिल्क करके धंधा बना लिया है टू प्रिंट कैश। ओरिजिनल आइडियाज, न्यू एक्टर्स, न्यू राइटर्स और न्यू डायरेक्टर्स तो पहले ही बॉलीवुड में एक चांस पाने के लिए स्ट्रगल कर ही रहे थे, लेकिन अब इन फोर्स सीक्वल्स के धंधे के चलते काम किसको मिलता है? मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं आउट ऑफ टच पुराने डायरेक्टर्स और राइटर्स को जो पहली ओरिजिनल फिल्म के साथ एसोसिएटेड थे। ओरिजिनल आइडियाज और न्यू कहानियों पे काम करना तो बहुत दूर की बात है। आज की डेट में सनी देओल और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स सर्वाइव, इनफैक्ट थराइव ही कर रहे हैं फोर्स सीक्वल्स के ट्रेंड पर। कार्तिक आर्यन के हाथ से भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी ले लो, कोई नहीं देख रहा उसकी फिल्म को। रीसेंट एग्जांपल है तू मेरी मैं तेरा। सनी देओल की गदर ने 600 करोड़ रुपया छापा बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन डोमेस्टिकली जाट 100 करोड़ भी स्ट्रगल करके नहीं कंप्लीट कर पाई। बॉर्डर 2 एक वाहियात फिल्म होने के बावजूद भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा, वो फिल्म पैसा कमाएगी, लेकिन सनी देओल को बॉर्डर 2 के बाद एक स्टैंड अलोन फिल्म दे दो जो कोई सीक्वल नहीं है, देख लेते हैं कितना पैसा कमाएगी। गदर 2 से पहले सनी देओल की चुप आई थी। अगर इतनी बड़ी सो कॉन फैन फॉलोइंग है सनी पाजी की, तो वो चुप देखने क्यों नहीं गई? लेकिन ये फोर्स सीक्वल्स का फॉर्मूला इस टाइम प्रोडक्शन हाउसेस और ए लिस्ट एक्टर्स के लिए जबरदस्त तरीके से चल रहा है एंड इट इज हियर टू स्टे। तो अगले 5 साल में सरप्राइज
सरप्राइज मत होना ये सुनकर कि अनाउंस हो चुकी है घातक 2, दामिनी 2, खिलाड़ियों का खिलाड़ी रीबूट, सरफरोश 2, बॉडीगार्ड 2, तेरे नाम 2, बजरंगी भाईजान 2, बाजीगर 2 और शायद दिलवाले दुल्हनिया 2 भी है, अनाउंस ना कर बैठे। हमें अच्छे सीक्वल्स देखने को मिले ना मिले, लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है उससे एक बात तो बहुत क्लियर है, अपना करियर खत्म होने से पहले, क्रैश एंड बर्न होने से पहले रिटायरमेंट तो लेंगे नहीं रिस्पेक्टफुली, और अपनी इसी डेस्परेशन ऑफ ऑलवेज स्टेइंग रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री, ऑलवेज वांटिंग टू बी अ हीरो के चलते ये मोस्ट पोटेंशियली सारी की सारी लेगेसी फिल्में जो देखकर हम बड़े हुए हैं उनके सीक्वल बना के उनको बर्बाद कर जाए। तो ये था मेरा टेक ऑन हाउ बॉलीवुड इज किलिंग सीक्वल्स। आपको क्या कहना है? आपको कौन से सीक्वल्स अच्छे लगते हैं और कौन से बहुत ही खराब? उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना। अगली वीडियो में सोच रहा हूं वरुणार्डो डी कैप्रियो डी धवन लंडूरो के डूबते करियर पे बचाने के लिए आहा क्या एक्टिंग करी है लियाकत मियां ने, बॉर्डर के संदेशे में आते हैं। तो अगर आपको वरुण धवन पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। बागबान आ रही है भाई, मैं काम कर रहा हूं उस पे, आ रही है। और हाँ, मेरी लास्ट वीडियो ने जहां पे मैंने पीआर का पूरा नेटवर्क एक्सपोज किया था, वो सुन के काफी चूतड़े तमतमा गई हैं, काफी क्रिएटर्स तमतमा गए हैं, और साथ ही बॉर्डर 2 के बेवकूफाना पीआर टीम ने तो मेरे अगेंस्ट एक्सटॉर्शन का प्रोड्यूसर्स को मैं एक्सटॉर्ट कर रहा हूं मनी के लिए उसके लिए वो कैंपेन चला रहे हैं। बहरहाल ये सारे के सारे कैंपेन मेरे टोपे का तकिया चूम ले। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगी फ्राइडे को। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पपी, बाय बाय।